Welcome back, grade 8 students. Now we are going for English session, that is grammatical part. Before मैं grammatical part पे जाता हूँ बच्चा पार्टी, हमने शायद अभी तक शायद नहीं पक्का ही टेंस के बारे में सारी जानकारी ले ली, हाउ टू मेक देम इंटरोगेटिव, और अभी मैंने असाइनमेंट भी कल दिया था, हो सकता है सबने नहीं किया हो. So that if you are doing your assignment regularly, it will help you to understand the topic जो डेली अपग्रेड हो रहा है. आज मैं तुम्हें टॉपिक ले रहा हूँ, दैट इज चेंज द वॉइस. टुडेज का हमारा टॉपिक है चेंज द वॉइस. मैं ग्रामेटिकल पार्ट को पहले लेके जा रहा हूँ स्टूडेंट. कल से वी विल गो विथ लिटरेचर. आज ग्रामेटिकल पार्ट का सेशन खत्म करने के बाद कल से वी विल गो विथ लिटरेचर. मतलब चेंज द वॉइस का जो भी टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक खत्म होने के बाद इन द सेंस वी विल गो विथ लिटरेचर. और लिटरेचर में कौन सी टेक्स्ट बुक में से क्या पढ़ना है, दैट वी आर आई विल बी लेटिंग यू, कौन सा बाइफर्केशन कब करना है. बट अब जब हम बात कर रहे हैं चेंज द वॉइस की, ये करने से पहले टेंस के बारे में तुम्हें पूरा ज्ञान होना चाहिए. एंड आई होप everyone has understood tenses. Understood में you should only know the structure of tense. कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन से वर्ड से हम पहचान सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कौन से हेल्पिंग वर्ब लगती है. उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में. चेंज द वॉइस का प्योर हिंदी मत करना. चेंज द वॉइस का प्योर हिंदी मत करना, जिसको ट्रांसलेशन करने की आदत है. क्योंकि चेंज का मतलब है बदलना और वॉइस का मतलब है आवाज. और तुम लोग सोच लोगे इट विल बी आवाज बदलो. आवाज बदलो नहीं है. इट इज इन इंग्लिश ग्रामेटिकल इट इज कॉल्ड एज चेंज द वॉइस आर ऑफ टू टाइप, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. इसका मेन डिफरेंस क्या है? एक्टिव टू पैसिव बनाते वक्त हिंदी में द्वारा का इस्तेमाल होता है कि ये काम उसके द्वारा किया गया है. उसी तरह से इंग्लिश में जो सेंटेंस का पैटर्न है हमारा, वो इंग्लिश वाक्यों में ऐसा ही होता है. सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट. ये मैं सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ. जब हम पैसिव बनाते हैं तो इसका जो ढांचा होता है वो टोटली उल्टा हो जाता है. ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सब पैसिव में, हाँ सारे पैसिव में. प्लीज फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी. सब पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी. फिर उसके बाद बाय कंटिन्यू करेगा और फिर सब्जेक्ट चेंज फॉर्म, सब्जेक्ट का चेंज फॉर्म होगा. जैसे ही का हिम बन जाएगा, शी का हर, चेंज्ड फॉर्म. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. अब इसमें टेंस क्यों पहचाननी जरूरी है? टेंस वाइज चेंज होता है, हर एक टेंस में अलग प्रोसीजर है. तो हमें अगर ये वर्ब पता है तो टेंस पता चल जाती है, वर्ब पता है तो टेंस पता चल जाती है. इसलिए हमने वर्ब्स पहले किया, उसके बाद टेंस किया, और आज हम चेंज द वॉइस के स्टार्टिंग इनिशियल इंट्रोडक्शन पार्ट पे आ गए. तो गाइस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा. जब पैसिव वो बन जाएगा, हमें हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम पैसिव में कन्वर्ट करने को आता है. पैसिव जब बन जाएगा तो सब ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके तुरंत बाद ही वर्ब लिखी जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आई मीन बाय. फिर हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद बाय एंड सब्जेक्ट का चेंज फॉर्म. ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है. हाँ, कुछ सेंटेंसेस में कभी कभी बाय नहीं होता, बट देन वो अवॉइडेबल सेंटेंस है, बाय नहीं लिखते तो भी चलता है. पर जहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियर है तो बाय लिखना बहुत ही नेसेसरी है, ताकि तुम्हें डिफरेंशिएट पता चल जाए. बाय वाले सेंटेंस आ गए और यार बाय वाले सेंटेंस आ गए, इसका मतलब पैसिव वॉइस में बिना बाय के आए तो मतलब एक्टिव वॉइस में है. अब इसका टेंसेस के साथ, बिकॉज वर्ब है तो टेंसेस होना जरूरी है.
वर्ब से ही पता चलेगा कि कौन सी टेंस है। वर्ब विच शोज एक्शन एंड टेंस विच शो द टाइम। टेंस का डेफिनेशन कुछ कोई पूछे तो जो वक्त शब्द समय बताता हो वो है टेंस। वर्ड विच शोज टाइम, कि कौन से टाइम पे ये एक्शन की गई है, एंड दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब मैं सिंपल प्रेजेंट से ही स्टार्ट करूंगा। अगेन आपका रिवीजन हो जाएगा टेंसेस का, डोंट वरी। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कुछ बुक्स में जो लिखा होता है, बात मतलब एक ही है। हमेशा एक्टिव वॉइस की बात करूं, मैं एक्टिव वॉइस को एवी में लिखूंगा। आगे चल के भी ये ध्यान रखना कि एक्टिव वॉइस विल बी रिटन एवी एंड पैसिव वॉइस विल रिटन पीवी। तो एक्टिव वॉइस की बात करूं तो सब्जेक्ट रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ये एक सिंपल सेंटेंस को ही ले रहा हूं मैं पहले। अब हम पैसिव बनाएंगे तब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट, सॉरी, प्लस इज, एम या आर, ये तीन में से कोई भी एक इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट की नंबर के हिसाब से। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, ये अगर प्लूरल है तो आर आएगा, ये अगर आई है तो एम आएगा। वापिस रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन है तो इज आएगा, ऑब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो आर आएगा, और ऑब्जेक्ट अगर आई है तो एम आएगा। मतलब आई है तो ही एम आएगा, वरना नहीं आएगा। उसके तुरंत बाद इट विल बी फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो भी ये वर्ब दी गई होगी उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ लिखनी है, जो भी ये वर्ब दी होगी उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ लिखनी है। और उसके बाद हमारे पास आता है बाय, और फिर सब्जेक्ट का चेंज फॉर्म, सब्जेक्ट का चेंज फॉर्म। ये है रहेगा हमारा स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, एसेटिव सेंटेंस की नेगेटिव और इंटरोगेटिव इसी में बाद में मैं करता हूँ। तो अब एक नॉर्मल सेंटेंस ले लेता हूँ एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट दिस वे। ही लाइक्स आइसक्रीम। एक सिंपल सेंटेंस कर दिया मैंने, एकदम सिंपल, जिसको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में डिवाइड। अब ये वर्ब जो है वो फिफ्थ फॉर्म में, क्यों, एस और एस ज्वाइन किया हुआ है। अब हमारा जब फिफ्थ फॉर्म में हो या फर्स्ट फॉर्म में हो तो कैसे, इसके लिए सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे ही सेंटेंस देखते हो आपको देखना है कि वो कौन सी टेंस में है। तो टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वर्ब, और वर्ब को आइडेंटिफाई करना है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। क्लियर, वर्ब को पहचानने कौन सा वर्ड है, वर्ब है, तो सब्जेक्ट के बाद का वर्ड वर्ब होता है। अब उसको पहचानने के कौन सी टेंस में है, तो देखना है कि अगर एस एस ज्वाइन किया गया है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, या फर्स्ट फॉर्म में है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाता है तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है पैसिव बनाने का। तो ये है ना हमारा स्ट्रक्चर पैसिव बनाने का, तो उसी वे से बनाना है। अब मैंने पहले ही लिखा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। पैसिव बनाते वक्त, ये एक्टिव का सेंटेंस है, पैसिव बनाते वक्त वो ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, दैट इज आइसक्रीम इधर आ जाता है। उसके बाद आइसक्रीम एक वचन है, आइसक्रीम है, आइसक्रीम्स नहीं है, आइसक्रीम है, तो नेचुरली मैंने बोला एक वचन के साथ इज यूज होता है। फिर ये वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म, लाइक की थर्ड फॉर्म, लाइक। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म हो गई, अभी बाय आ गया, बाय। सब्जेक्ट ही है, ही का हिम बन जाता है पैसिव में, ही का हिम। ये तुम्हारा आंसर रेडी, दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड दिस पार्ट? गोइंग अहेड एंड आई विल गिव द प्रैक्टिस सेंटेंस। ये है सिंपल सेंटेंस की बात, एक नॉर्मल एसेटिव सेंटेंस। अगर यही सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में आ जाता है, जैसे आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव कैसे बनता है, यही सेंटेंस इंटरोगेटिव पॉइंट में आ जाता है, इसी टाइप का सेंटेंस, मतलब चलो यही ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ही लाइक्स आइसक्रीम, ये हमारा पहला सेंटेंस था। एक ही सेंटेंस को ले रहा तो इट विल बिकम मोर क्लियर। लाइक से सिंगुलर है तो डज से क्वेश्चन बनेगा, डज ही लाइक, डज के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, लाइक आइसक्रीम। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, और हमें इसका, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस क्वेश्चन ये दिया हुआ है
दिस इज अवर एक्टिव सेंटेंस, और क्वेश्चन ये दिया हुआ। अब इसका पैसिव करने को बोला तो कैसे करना है। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, डू या डज होगा हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्लस प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो जब भी हम अगर, और क्वेश्चन मार्क, और जब भी अभी इसका पैसिव करेंगे हम, इसी का ही पैसिव, तो डू और डज की जगह पे इज, एम, आर, ये तीन में से कोई भी एक लग जाएगा, प्लस वो सब्जेक्ट वाला चीज ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट वाला चीज सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे थर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्लस बाय आ जाएगा, प्लस ये सब्जेक्ट जो है वो उसका चेंज फॉर्म आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे रहेगा। अब इस केस में जैसे हमने ये केस किया है, ये हमारा सेंटेंस है, इस केस में अब बना के देखते हैं हम पैसिव। तो अब इसके अनुसार हमारा इज एम आर लगेगा, हम इसके अनुसार इज एम आर लगाएंगे। तो ये हमारा पीछे वाला क्रीम लिखा है मैंने, आइसक्रीम कर दो, आइसक्रीम, क्योंकि ये आइसक्रीम ही था, तो आइसक्रीम हो गया। तो आइसक्रीम अगर हमारा इधर आने वाला है, हमें मालूम है कि इधर आइसक्रीम आने वाला है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आइसक्रीम, मैं इसको छुपा देता हूं, ऑब्जेक्ट बन गया मेरा आइसक्रीम। अब आइसक्रीम एक वचन है, तो इसमें से सोचना है कौन सा लगता है, नेचुरली एक वचन के साथ इज लगता है, इज आइसक्रीम, ये दो चीज हो गई। थर्ड फॉर्म, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक, फिर बाय, ही का हिम होता है, ये हमारा आंसर रहेगा। सॉरी, तो दिस इज द आंसर। ये इस तरह से स्टेप वाइज सॉल्व करो, यू विल नॉट मेक मिस्टेक। जल्दी कोई भी नहीं है, हमें गाय कोई भी नहीं है, स्टेप वाइज सॉल्व किया। अब यही टाइप का क्वेश्चन है, पर इसके आगे इंटरोगेटिव में WH क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसके आगे इंटरोगेटिव में WH है, तो कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन था हमारा, ये जो मैं लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन था, पर इसके आगे ये लोग ने क्वेश्चन एक पुट कर दिया था, WH लिख दिया था, व्हाई डज ही लाइक आइसक्रीम, और बोला कि एक्टिव वॉइस में दे दिया, खाली वाई, WH आगे पुट कर लिया, व्हाई डज ही लाइक आइसक्रीम। डोंट गेट कंफ्यूज, डरने की कोई बात नहीं है, जो रूल है वही रहेगा, वाई की जगह पे वापस वही कॉपी हो जाएगा, पैसिव में भी, मतलब WH की जगह पे पैसिव में कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ भी अगर वाई है तो आंसर में भी वाई वापस आ ही जाएगा, और तो आंसर हमारा बन जाएगा, वाई इज आइसक्रीम लाइक बाय हिम, वाई डज ही लाइक आइसक्रीम, वाई आइसक्रीम इज लाइक बाय हिम। तो इसका मतलब अगर हिंदी अनुवाद करते हैं, उसे आइसक्रीम पसंद है, उसके द्वारा आइसक्रीम पसंद की जाती है, बस दिस इज द मेन थिंग। मेरा ट्रांसलेशन हो सकता है इधर उधर हो जाए, बट बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश हमें चाहिए, हिंदी में नहीं। तो यहाँ इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू बी वेरी क्लियर, और दिस पार्ट यू हैव टू मेक इट क्लियर। ये वीडियो को वापस देख लेना एक बार, ताकि यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये था एसेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव के दोनों टाइप, यस नो टाइप के क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला भी और WH से स्टार्ट होने वाला भी। तो दिस इज अ सिंपल थिंग। अब WH में एक प्रॉब्लम आ जाती है, WH क्वेश्चन में एक वर्ड ऐसा है, एक क्वेश्चन का वर्ड ऐसा है, जिसके कारण वी हैव टू लर्न वन मोर रूल, जिसके कारण एक और रूल लर्न करना पड़ता है, वो है WH के अंदर हु से अगर वाक्य स्टार्ट होता है तो हमेशा पैसिव के टाइम बाय हुम बन जाता है। पैसिव के टाइम बाय हुम बन जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस में दे रहा हूं, हु के साथ मोस्टली तुम्हें पहचानने के लिए बहुत इजी हो जाता है, अब सब्जेक्ट मिसिंग हो जाता है, क्योंकि डू डस बहुत रेयरली यूज होता है हु के साथ, पर फिर भी कोई हु को क्या डस यूज करता है तो सेंटेंस थोड़ा ऑड सा लगता है। हु डज लाइक
आइसक्रीम, सब्जेक्ट है ही नहीं। Who does like ये थोड़ा ऑड लग रहा है, इसी को सेंटेंस को डज को हटा देता हूं मैं और ये बन जाएगा who likes आइसक्रीम। अभी हमें बता दिया कि who की जगह में by whom लिखना है। सिंपल प्रेजेंट इज एम आर लगता है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है नहीं, इज सब्जेक्ट ये बन गया आइसक्रीम, थर्ड फॉर्म लाइक, बाय whom इज आइसक्रीम लाइक। तो ये एक ही एक्सेप्शन है, बाकी सब इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये एक एक्सेप्शन से, एक्सेप्शन मतलब बाय whom से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जरा ध्यान रखने वाला है कि हु से स्टार्ट होता है तो बाय whom से हमारा पैसिव बनेगा, हु से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो बाय whom से हमारा आंसर बनेगा इन पैसिव वॉइस। दिस वॉज द केस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर मैं आगे चल के चलता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, दो ही टेंस आप ले रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक्टिव का स्ट्रक्चर हमें पता है कि सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ मतलब आईएनजी फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जब मुझे पैसिव बनाना है वो इधर से इधर आ जाता है, प्लस ई से हमारा अपनी जगह पे ही रहता है पर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस, रहता है अपनी जगह पे ही पर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस। मैं वही सेंटेंस करूंगा जिसमें चेंज होगा। प्लस बीइंग यूज किया जाता है आईएनजी को हटाने के लिए, प्लस थर्ड फॉर्म, मैंने पहले ही बोला सारी पैसिव में थर्ड फॉर्म होता है, प्लस बाय एंड प्लस द सब्जेक्ट का चेंज फॉर्म। ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है एक्टिव टू पैसिव का इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका अगर मैं सेंटेंस आपको देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग, सॉरी नॉट प्लेइंग, मेरे को प्लूरल देने दो ताकि इसको आसान, प्लांटिंग ट्रीज। मैंने ये ट्रीज लेने के लिए वर्ड चेंज किया बिकॉज मुझे बहुवचन चाहिए था ताकि आपको पता चले कि इसके बाद जरूरी नहीं है कि इसके बाद इज है तो इसके बाद भी इजी आएगा। अब ये सेंटेंस है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या बन गया है, ट्रीज, राइट, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब फोर्थ फॉर्म के साथ एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेरा ट्रीज बन गया है। अब ट्रीज के बहुवचन है, अगर ट्री होता तो एक वचन था, ट्रीज है इसलिए आर लगेगा। बीइंग वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म, प्लांट की प्लांटेड, बाय ही का हिम। The answer is ready. The trees are planted by him, are being planted by him. अब पॉइंट यहाँ जो नोट करने वाला यही था मेरा एक्सप्लेनेशन में कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में इज है तो आंसर में भी इजी आएगा, ये जरूरी नहीं है। आंसर विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, मतलब पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा पर नॉर्मली हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसके हिसाब से चेंज करेंगे। ये अगर सिंगुलर होगा तो इज आएगा, आई होगा तो एम आएगा और बहुवचन हुआ तो आर आएगा। इन केस में, इस केस में वी आर हैविंग बहुवचन। तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्हाट यू कॉल एज चेंज द वॉइस इन एसेटिव सेंटेंस। अब आगे इसी टेंस में इंटरोगेटिव पे आ जाओ। इसी टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस पे हम आ जाते हैं। तो हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरह का कुछ बनेगा। नीचे क्वेश्चन मार्क, मैं आपको सेंटेंस भी दे देता हूं। तो इज शी राइटिंग अ लेटर, ये बन गया इज एम आर का इज, शी का सब्जेक्ट, ये आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट।
अब जब पैसिव बनाएंगे तब लिटिल बिट चॉक का कलर चेंज कर रहा हूँ, आई होप ये विजिबल हो जाए। चलो देखते हैं, अगर विजिबल नहीं होता देन आई विल डू अगेन। अगर मैं इसका पैसिव बनाता हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, उसके हिसाब से इज एम आर लगेगा, उसके हिसाब से। वापिस वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट जो आएगा उसके हिसाब से। जरूरी नहीं है कि इज से स्टार्ट हुआ तो इजी आएगा, वो जरूरी नहीं है। प्लस ऑब्जेक्ट आ गया मेरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, प्लस बाय लिखा जाएगा, और प्लस सब्जेक्ट जो भी है उसका चेंज फॉर्म, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अगर इस वाक्य को मुझे चेंज करना है पैसिव में, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। अ लेटर का मतलब है एक ही लेटर है, तो नेचुरली इज आएगा। इज अ लेटर, सॉरी स्ट्रक्चर में एक मिस्टेक हो गई है लिखने में, बीइंग भूल गया था मैं, जो होता है दिस इज जस्ट राइटिंग एरर। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, क्योंकि आईएनजी को जब भी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बीइंग यूज करते हैं, बाय एंड दिस। तो इज अ लेटर, फिर हमारा बीइंग लगेगा, थर्ड फॉर्म इसकी, बाय शी का हर, शी का हर। और अगर इसी के आगे अगर हमें WH क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके आगे WH क्वेश्चन हमारे पास होता था, हाउ इज शी राइटिंग अ लेटर, तो आंसर में भी हम इसके आगे हाउ लगा देते थे, हमारा आंसर रेडी था। इसके आगे हाउ लगा देते थे, हमारा आंसर रेडी था। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम चेंज द वॉइस। आज मैं खाली 5-6 सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, बोर्ड पे ही दे रहा हूँ, विच यू कैन नोट डाउन एंड कन्वर्ट देम इनटू पैसिव। यही 2 टेंस में से दूंगा, बाकी टेंस नहीं, क्योंकि यही का स्ट्रक्चर हमने किया है, तो इसी में से दूंगा। जस्ट असाइनमेंट यू नोट डाउन फ्रॉम, सो दैट दोबारा मुझे वो रिकॉल ना करना पड़े। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, चेंज पैसिव बनाना है, असाइनमेंट पैसिव बनाना है तुम्हें, एक्टिव में दे रहा हूं। द कैट किल्स द माउस, people elect the ministers, are they flying kites, does she know English, why are they creating problems ऐसे है, अब सॉरी अब ऐसे। ये 5 सेंटेंस है असाइनमेंट के लिए, गिविंग यू few seconds of time so you can note down. This is cat, मतलब CAT, if you are not able to guess or read. So
That's the end for the today's session. Make it clear, solve it out and try to practice. ये चेंज द वॉइस हमारा हार्डली 1 or 2 more लेक्चर चलेगा और उसके बाद वी आर गोइंग टू विथ योर लिटरेचर सेक्शन स्टार्टिंग विथ पोएम्स देन लेसन्स, बिकॉज पोएम्स जो होते हैं वो लिटिल बिट हार्डर होती है आपको समझने के लिए और लेसन्स आगे ईजी होता है, स्टोरी आ जाती है समझ में. पोएम्स की लैंग्वेज थोड़ी अप एंड डाउन होती है, वर्ड्स का फॉर्मेशन पोएटिक सेंस में होता है, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस. So I hope you must have copied down. Thank you very much. Have a nice time. Stay safe and sound.